गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन। वचन का मतलब बच्चों नंबर। तो वचन किसे कहते हैं, हम लोगों ने इसको पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, तो आपको बता देंगे फिर से कि वचन क्या होते हैं। बच्चों, शब्द का वह रूप जिससे हमें उसके एक या उसके अधिक होने का पता चले वो वचन कहलाता है। यानी कि शब्द का वह रूप, शब्द का ऐसा रूप कि जिससे हमको शब्दों को देख करके ये पता चले कि वो एक है कि एक से ज़्यादा है, ये हमारा वचन कहलाता है। जैसे देखिए, इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा कोई है, तो हम कहेंगे बच्चा पढ़ रहा है। अगर बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो एक वचन में हम कहेंगे बच्चा पढ़ रहा है। तो उसकी क्रिया देखिए रहा रही में आएगी, रहा है में। ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है। अब अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तब हम क्या कहेंगे इस वाक्य को? तब हम इस वाक्य को कहेंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तब जब बच्चा हमारा बच्चे हो गया तो क्रिया भी हमारी बदल गई। क्रिया क्या हो गई? रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों शब्द से हमें पता लगता है कि वह एक है कि एक से अधिक है। तो इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि शब्द का वह रूप जिससे उसके एक या अधिक होने का बोध हो वचन कहलाता है। और बच्चों, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में वचन 2 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। वो कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन। अब देखिए बच्चों, एक वचन किसे कहते हैं? जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि एक वचन मतलब एक, जहाँ पर एक होने का पता चले। ऐसे शब्द जिनसे हमें एक होने का पता लगे वो एक वचन होता है। तो इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि शब्द का वह रूप जिससे उसके एक होने का पता चले वो एक वचन कहलाता है। जैसे कि देखिए, एक ये हिरन बना हुआ चित्र में, तो हम कहेंगे कि वन में हिरण दौड़ रहा है। एक हिरन है तो दौड़ रहा है, इसकी क्रिया ही आ गई। तो ये एक वचन है क्योंकि यहाँ एक हिरन की बात हो रही है। अब एक देखिए किताब रखी है, तो यह हिंदी की किताब है क्योंकि एक किताब है तो हमने यहाँ पे किताब शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इससे साफ पता लग रहा है कि ये एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक वस्तु की बात हो रही है। तो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई भी सामान हो, कुछ भी हो इस तरह का, जहाँ पर नंबर की बात हो रही हो, तो जब एक का बोध होता है तो वहाँ पर एक वचन होता है। अब देखिए, एक किसान है जो कि खेत में हल जोत रहा है। तो किसान किसान हल से खेत जोत रहा है। अब यहाँ पर किसान शब्द एक है, एक वचन है और इसकी क्रिया क्या है? जोत रहा है। ठीक है। दूसरा एक देखिए क्या उदाहरण है। देखिए, लड़की साइकिल चला रही है। अभी एक लड़की है तो एक वचन है। इस प्रकार शब्दों से हमें पता लग जाता है कि वो जो हमारा वो वस्तु है या व्यक्ति है वो एक है कि एक से अधिक है। तो इस प्रकार एक वचन में हम कह सकते हैं कि शब्दों का वह रूप जिससे हमें उसके एक होने का पता चले एक वचन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है? बहुवचन है। तो बहु का मतलब बहुत सारे, है ना? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहु मतलब बहुत सारे। तो शब्द का वह रूप जिससे उसके एक से अधिक होने का पता चले। एक से अधिक अर्थात बहु मतलब बहुत सारे। तो शब्द का वह रूप जिससे उसके एक से अधिक होने का पता चले बहुवचन कहलाता है। जहाँ पर हमारा जो संज्ञा है वो एक से ज़्यादा होगा, जहाँ पर कोई भी हमारी वस्तु है वह एक से ज़्यादा होगी, वो हमारा वहाँ पर बहुवचन होगा। जैसे कि देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि वन में हिरण दौड़ रहा है। ठीक है। अब क्या है कि अगर हम इसी वाक्य को ऐसे लिखें कि वन में हिरण दौड़ रहे हैं, वन में हिरण दौड़ रहे हैं, तो देखिए दौड़ रहे शब्द से आपको क्या पता चला कि यहाँ पर हिरण एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से वाक्य को देख करके भी हम पता लगा सकते हैं
कि वो एक वचन में है कि द्विवचन में है। एक वचन है कि बहुवचन है। अब हिरण शब्द ऐसा शब्द है, ठीक है, कि जो एक वचन में भी हिरण लिखते हैं और बहुवचन में भी उसको हिरण लिखते हैं। इसलिए वाक्य के माध्यम से पहचान लेंगे कि यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है कि बहुवचन की बात हो रही है। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था एक वचन के उदाहरण में कि यह हिंदी की किताब है। अब उसी उदाहरण को अगर हम बहुवचन में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ये हिंदी की किताबें हैं, जबकि पहले था कि यह हिंदी की किताब है। एक किताब की बात हो रही थी तो वो एक वचन था। अब क्या है कि ये हिंदी की किताबें हैं, तो मतलब कि इसमें हिंदी की बहुत सारी किताबें हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? किताबें शब्द बहुवचन हो गया। तो एक वचन में किताब था और बहुवचन में किताबें हो गया। तो किताबें से आपको पता है कि बहुत सारी किताबों की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखिए एक वचन में हमने पढ़ा था कि किसान खेत में हल जोत रहा है। किसान खेत में हल जोत रहा है, तो इससे पता था आपको कि जोत रहा शब्द से क्रिया से स्पष्ट था कि एक वचन है, एक किसान की बात हो रही है। अब अगर हम इसी वाक्य को लिख दें कि किसान खेत में हल जोत रहे हैं, किसान खेत में हल जोत रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा कि इस वाक्य को देख करके लगेगा कि हाँ अब एक किसान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हमारे एक से ज़्यादा किसान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? बहुवचन हो गया। ठीक है, किसान खेत जोत रहे हैं, तो यानी कि एक से ज़्यादा किसान हैं, इसलिए यहाँ पर जोत रहे क्रिया आई है। तो इस प्रकार हम वाक्य के माध्यम से पहचान लेंगे कि एक की बात हो रही है कि ज़्यादा की बात हो रही है। बच्चों कभी कभी कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमें पहचानना मुश्किल होता है कि ये एक वचन है कि बहुवचन में है। तो क्योंकि वो शब्द एक वचन में भी वही रहते हैं, बहुवचन में भी वही रहते हैं, तो जिन शब्दों का स्वरूप नहीं बदलता, कि जैसे कि अभी हमने ऊपर उदाहरण में पढ़ा था कि एक वचन में भी हिरण था, बहुवचन में भी हिरण है, लेकिन वाक्य में क्रिया के माध्यम से हम समझ गए कि वहाँ पर एक वचन है कि बहुवचन है। तो क्रिया अगर रहा है तो एक वचन है, रहे हैं आगे तो बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार जब कभी ऐसे शब्द होंगे तो क्रिया शब्दों से हम उनकी पहचान करेंगे कि वो एक वचन में है कि बहुवचन में है। अब देखिए किसान शब्द हमने एक वचन में भी पढ़ा था कि किसान हल से खेत जोत रहा है, और हमने उसको बहुवचन में भी आपको बताया कि किसान हल से खेत जोत रहे हैं। अब जहाँ पर रहा है अर्थात वहाँ पर एक वचन की बात हो रही है, एक किसान है, और जहाँ पर रहे हैं वहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है। तो इस प्रकार बच्चों ये एक वचन और बहुवचन था। कल हम लोग इसके आगे का बच्चों पाठ पढ़ेंगे, आज यहीं तक पढ़ते हैं। ओके, बाय।